एवरीवन, सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो और साथ में आप जो हैं हमने जो टॉपिक करवाए उनको रिवाइज कर रहे होंगे और साथ ही रेडी होंगे जो आज हम टॉपिक आगे करने वाले हैं। क्योंकि आपको रेडी रहना पड़ेगा किसके साथ? जोश के साथ। अगर जोश नहीं होगा तो आप ये यूनिफॉर्म कैसे लोगे? और ये यूनिफॉर्म लेनी है तो जोश और होश दोनों से काम लेना है। तो जोश आपका हमेशा हाई रहना चाहिए और होश भी आपका मतलब यानी पूरी तरह से फोकस रहना चाहिए। तो जो टॉपिक करवा दिए हमने जैसे मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, उसको रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इसको आज शुरू करेंगे हम और शायद ये 2 वीडियो में कवर हो जाएगा, आज की वीडियो में और एक और वीडियो में कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन इससे बन सकेंगे वो हम सभी करेंगे। तो पहले आज देखेंगे बेसिक की होता क्या स्टैटिस्टिक्स में, और साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो सांख्यिकी क्या है यानी व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो सांख्यिकी हमारी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। मैथमेटिक्स की है एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, यानी हम डाटा का कलेक्शन करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे क्या क्या दिया है, उसको प्रेजेंट करेंगे यानी प्रेजेंट करने के बारे में, और डाटा को ऑर्गेनाइज एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने के बारे में। जैसे आपके कमरे में मान लो कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, तो आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो ना। जैसे जीन्स है, जीन्स को अलग रखते हो। जैसे आपके पास मान लो 4 जीन्स है इधर उधर पड़ी हुई है तो जीन्स को ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे आपके पास मान लो टी शर्ट है तो उसको अलग ऑर्गेनाइज करके रखोगे, ताकि जब आपको वो चाहिए आप वहाँ से अच्छे से आप पता लगा सको कि कहाँ पे मेरी टी शर्ट है, वहाँ से आपको उठानी है। तो वैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कोई डाटा दिया होगा उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि कैसे सही जगह पे उसको यूज़ करना है हमने, और एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं डाटा में क्या क्या होता है। तो 2 तरह के होते हैं, एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड डाटा होता है हमारे पास। इसमें क्या क्या होता है? अनग्रुप्ड का मतलब है जैसे बिखरा हुआ डाटा होगा, जैसे मान लो 2 4 9 लिख दिया मैंने, 5 6, ठीक है। इसके बारे में कोई कुछ पता नहीं, वैसे ऐसे बिखरा हुआ है। और एक डाटा होता है हमारा ग्रुप डाटा होता है, जिसमें सब कुछ एक तरह से क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ होता है। जैसे मैं बोल रहा था ना आपको कि टी शर्ट रखी हुई है आपने या जीन्स रखी हुई है एक अलग, जैसे 4 पेयर ऑफ आपके पास जीन्स है तो अपने अलग करके रखे हैं, 4 पेयर ऑफ आपके पास क्या बोलते हैं उसको शूज़ है मान लो, तो शूज़ को अलग रखा हुआ, वैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे ये तो आ गया अनग्रुप डाटा। जैसे ऐसे आपको डाटा दिया हुआ है, मान लो 2 6 12 3 2 9 4 6 ऐसे करके डाटा दिया होगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम अनग्रुप डाटा यानी असमूहीकृत डाटा, जो समूह में नहीं है। ऐसे ही देखो अलग एक दिया हुआ आपको डाटा, वैसे एक होगा ग्रुप डाटा। उसका मतलब क्या होगा? जैसे आपको अच्छे से ग्रुप में दिया होगा, मान लो ऐसे करके दिया है, मैंने बोला 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि इसके बीच में 4 वैल्यूज आपके पास, मान लो वो 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकता है, या मान लो 2 बार 5 भी हो सकता है। ये 10 से 20 में मैंने बोला 7 वैल्यू। जैसे इसके 10 से 20 में कौन कौन सी वैल्यू आती है? जैसे 11 12 मान लो 13, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने उसको एक तरह से ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दी कि 10 से 20 के बीच में कितनी टोटल 7 वैल्यूज़ है। अब वो इनमें से कुछ भी हो सकती हैं 11 से लेके 20 तक। ऐसे 0 से 10 में 0 से लेके 10 के बीच में कोई भी 4 वैल्यूज़ हो सकती है हमारे पास। तो इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइज डाटा, यानी इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल की इनके बीच में, और इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी की कितना डाटा है इसके बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब स्टार्ट करते हैं हम अनग्रुप डाटा से। इस वीडियो में हम अनग्रुप डाटा को ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या क्या एनालाइज करना है या क्या निकालना होता है हमने, जैसे हमारे पास डाटा दिया होगा उसके बारे में हम देखेंगे उस डाटा को, और उससे कुछ जैसे क्वेश्चंस दिए होंगे हमारे पास उसको निकालेंगे। जैसे मीन पूछेंगे वो हमसे, मोड पूछेंगे, रेंज पूछेंगे, साथ में मीडियन पूछेंगे। ये 4 चीज़ें पूछ लेंगे हमसे डाटा के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं हम? मीन निकालते हैं हम सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी मानों का योग।
मानों का योग यानी जो भी वैल्यूज हमारे पास दी हैं उनको सभी को जोड़ देंगे, सम कर देंगे उनका, अपॉन में मानों की कुल संख्या। जैसे मान लो टोटल हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तो उनका सम करेंगे सभी नंबर्स का कि कौन कौन से नंबर हैं, उन सभी को जोड़ देंगे और साथ में डिवाइड कर देंगे किसे 10 से। मान लो एग्जांपल हमारे पास मैंने आपको दिया 2, 6 और 7, ये छोटा सा डाटा दिया। मैंने बोला इसका मीन बताओ। मीन को क्या बोलते हैं हम? मीन को बोलते हैं हम माध्य। मीन को बोलते हैं माध्य। तो माध्य निकालना है अपने, मान लो इसका, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल वैल्यूज आ जाएंगी ऊपर। सम ऑफ ऑल वैल्यूज यानी 2 को जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे, 7 को जोड़ देंगे, कितना आ गया ये 15। ऊपर आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। इनको जोड़ दिए, इन तीनों वैल्यू को जोड़ दिया और नीचे आएगा टोटल कितनी वैल्यूज है, 1, 2 और 3। टोटल 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे यानी 3 5 जा 15। तो हमसे कोई पूछेगा कि इसका मीन क्या है यानी माध्य क्या है, तो 5 आ जाएगा। ऐसे मान लो कोई डाटा है 2, 6, 1, 3, 5, इसका मान लो मीन निकालना हमने। तो कैसे निकालेंगे मीन? हमें पता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल करेंगे तो 2, 6, 8 हो गया, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17। अपॉन में कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं। अपॉन में 5 कर दिए यानी 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ये आ गया 3.4 हमारा मीन, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम मीन। हम निकालना हमने मान लो मोड। मोड यानी बहुलक। बहु से पता लग रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा। वह संख्या जो सबसे अधिक दोहराती है, वह संख्या जो सबसे अधिक दोहराती है, या मान लो सबसे अधिक दोहराती है। जैसे मैंने डाटा दिया 2, 2, 6, 7, 9, 8, 5, 6, 4, 3, 6। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे डाटा दिया होगा आपको कोई भी, और आपने क्या पता लगाना है, आपने पता लगाना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखते हैं हम 2 आ रहा है एक बार, 2 2 बार आया, अब आगे 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 2 कहीं भी नहीं है। 6 आया एक बार, आगे 6 एक बार इधर आया, आगे 6 एक बार इधर आया। तो 2 आ गया हमारे पास 2 बार, 6 आ गया हमारे पास 3 बार। अब और देखते हैं, 7 आया इधर, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नहीं है 7 नहीं है। 9 देखते हैं, 9 भी नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा हमारे पास, 6 की वैल्यू आ रही 3 बार। तो मोड हो जाएगा हमारा 3। मोड यानी बहुलक, ठीक है। जैसे एक डाटा है 1 1 1 4 6 4 2 4 2 4 9 4 10 4 16। अब आपने इसमें बताना मोड। आपको इधर 3 बार 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 बार 4 आया, 2 3 4 5 5 बार आया ना। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मोड कितना आ गया हमारे पास, 4। मोड यानी बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या है, बहुलक का मतलब कि जो वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी किसी अनग्रुप डाटा में, उसको बोलेंगे हम मोड। अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड दोनों में जो होगा, लेकिन उसमें अलग से निकालते हैं। इसमें आपने सिंपल देखना है जो वैल्यू ज़्यादा बार आ रही, जैसे 6 आ रहा था यहाँ पे, और 4 आ रहा था यहाँ पे, 5 बार आ रहा है 1, जैसे 1 2 3 4 और 5। इसको बोलते हैं हम मोड यानी बहुलक। नेक्स्ट आता है हमारा रेंज। रेंज यानी रेंज निकालते हैं हम डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा। रेंज को हिंदी में शायद परिसर बोलते हैं या प्रास ऐसे करके कुछ बोलते हैं, लेकिन आपने देख लेना इंग्लिश में देख लेना रेंज।
न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के बीच का अंतर, तो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ डाटा। इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, जैसे इसमें मिनिमम वैल्यू की हमारी 2 आ रही है, मिनिमम दिख रहा है हमें, सबसे छोटा कौन सा डाटा है, और इसमें मैक्सिमम हमें दिख रहा है 9 है, तो इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 9 - 2 कर देंगे, उसको बोलते हैं हम रेंज, यानी 9 - 2 7, 1 2 14 21 6 0। ठीक है, इसके बीच में हमें बताना है रेंज, रेंज बतानी है, तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा डाटा और सबसे छोटा डाटा, उसके बीच का डिफरेंस, यानी 21 - 0, ये कितना होता है 21, ये हमारा रेंज आ गया। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा मीडियन। मीडियन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इजी है मतलब, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने दिया आपको डाटा 2 3 6, और मैंने एक डाटा दिया आपको 4 5 2 9। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले काम है आपका असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में। आपने क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में लगाना सबसे पहले। बढ़ते क्रम में, ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे लिखते हैं हम, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ये बढ़ते क्रम में, ये 2 3 6। अब आपने देखना है कि इसमें टोटल कितने नंबर है, टोटल नंबर है इसमें 3, तो इसमें क्या करना है, आपने 3 में 1 जोड़ देना, जब भी 3 ओड है ना, तो ओड जब भी आएगा तो 1 जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, तो कितना आ गया ये 4/2 यानी 2। तो यहाँ पे आपने देखना सेकंड टर्म कौन सी है, वही आंसर होगा, जैसे 3। फिर से बताता हूँ नेक्स्ट पेज में, मैंने बोला 2 3 6। ठीक है, ये डाटा हमारे पास, इसको बढ़ते क्रम में लगाना, वैसे पहले ही बढ़ते क्रम में लगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम बढ़ते क्रम में 2 3 6 असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब देखना कि कितने टोटल नंबर हैं, ये टोटल नंबर है 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 नंबर है। जब भी ओड नंबर आएगा, 3 ओड है ना, तो इसमें आपने 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है, यानी 4/2 2, यानी सेकंड टर्म जो होगी आपके मीडियन होगा, मीडियन होता है बीच की टर्म, तो सेकंड टर्म आपकी बीच की टर्म होगी, यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारा मीडियन, ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो 3 हमारा मीडियन आ गया यहाँ पे, समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे मैंने बोला 2 9 6 5। ठीक है, इसको भी आपने क्या लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना, बढ़ते क्रम में लगाएंगे, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। इसमें देखना कितने टोटल नंबर, 1 2 3 4 नंबर है। इसमें क्या करना है, आपने 4 को डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, जब ओड आएगा तो 1 ऐड करना है, जब इवन आएगा तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना है 2। लेकिन इसके बाद भी अब सेकंड और थर्ड टर्म लेनी है आपने, इसमें 1 प्लस कर देना है, जो भी ये आएगा ना 2, इसमें 1 ऐड कर देना है, एक सेकंड और एक थर्ड टर्म। अब देखना है सेकंड और थर्ड कौन सी है, यहाँ पे 5 और 6। अब इन दोनों को जोड़ देना है आपने, 5 + 6/2 यानी 11/2। ठीक, कितना आ गया 5.5, ये आपका मीडियन हो जाएगा, समझे। जैसे इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमारा कि पहले सभी नंबर्स को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, 4 ओड आपने असेंडिंग में लगाना है, यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा हुआ है। 4 ओड नंबर ऑफ टर्म्स, जब भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स यानी विषम संख्याएं होगी, इस हिंदी में बोलते हैं इसको माध्य का। ठीक है, मीडियन को बोलते हैं माध्य का, बीच की टर्म। तो अब आपने क्या करना है कि विषम संख्या के लिए, यानी पदों की विषम संख्या यानी टोटल नंबर जो आपके ओड होंगे, तब क्या करना है आपने n+1/2 पर जो टर्म होगी हमारी n+1/2 करना है। टोटल n यहाँ पे हमारा होगा टोटल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो n होगा हमारा टोटल टर्म्स या कुल संख्याएं। ठीक है, तो n होगा हमारा कुल संख्याएं। कुल संख्याएं जैसे मैंने उसमें बताया ना आपको,
कुल संख्याएं कितनी थी हमारे पास? 3 थी। अब ओड है, कुल संख्याएं ओड है, इसमें एक जोड़ा अपॉन में 2 किया, यहाँ पे लिखा हुआ ना एक जोड़ेंगे और अपॉन में 2 करेंगे, वो वाली टर्म हमारी आ जाएगी। जैसे हमने क्या किया, एक जोड़ा अपॉन में 2 किया, कितना आया? 2, यानी सेकंड टर्म आई हमारी। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 मीडियन हो गया। वैसे ही इवन नंबर ऑफ टर्म्स यानी सम संख्याएं होगी, जब सम पदों के लिए माध्यिका क्या होगी? n/2th टर्म, यानी कुल संख्याएं कितनी थी हमारे पास? 4, ये आ गया। ठीक है, 4/2 की हमने 2 आ गया, प्लस 4/2 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक तो निकाल ली, यहाँ पे सेकंड टर्म निकाल ली, 4/2 ये किया ना, ये किया आपने 4/2 यानी सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद आपने थर्ड टर्म भी लेनी साथ में, देखना है यहाँ पे कि कौन सी है। सेकंड टर्म ये आई थी, थर्ड ये आई थी, दोनों को ऐड किया और अपॉन में 2 किया। वैसे यहाँ पे किया है, दोनों को ऐड किया और अपॉन में 2 किया, और वही हमारा मीडियन आ गया, जैसे वहाँ पे आया था 5.5। ऐसे निकालना अपने क्वेश्चन से। देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा? दिए गए डेटा का बहुलक क्या है, यानी दिए गए हमारे जो ये डाटा दिया हुआ हमारे पास है, वो उसका बहुलक क्या है। यहाँ पे बहुलक मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगी, तो यहाँ पे देखते कौन सी हो रही है रिपीट। 7 एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और 5 बार मेरे को दिख रहा है कोई और डाटा यहाँ पे होगा। 5 आ रहा है 2 बार, 9 नहीं हो रहा रिपीट, 3 नहीं हो रहा, 8 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा है, यानी बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? 7। 7 कितनी बार आ रहा है देखो ना, 7 7 7 7, और 5 बार आ रहा है 7। टोटल टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 5 बार है, 7 ही आ रहा है, तो बहुलक हमारा 7 हो गया। इसमें बोला बहुलक क्या होगा इस डाटा में, यानी मोड ऑफ द डाटा क्या होगा। तो 8 दिख रहा है, 2 3 4, 4 बार 8 आ रहा है, 8 आ रहा है हमारा, 8 आ रहा हमारा 4 टाइम्स। उसके बाद देखेंगे 6 दिख रहा है हमें ज़्यादा, 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, 6 आ गया हमारा 3 टाइम्स। ये नहीं हो सकता आंसर हमारा, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स तो 8 ही आ गया है। 7 देखते हैं, 1 और 2, तो 7 में नहीं हो सकता, यानी हमारा आंसर होगा 8। सबसे ज़्यादा टाइम जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा मोड। व्हाट इज़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा? तो दिए गई जानकारी का बहुलक क्या है ये बताना हमने। तो देखते हैं फिर से 7 7 7, ये वही टर्म तो नहीं आ गया, फिर से वही क्वेश्चन, शायद से वही आ गया, रिपीट हो गया ये। इसमें 7 ही होगा आंसर। 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 8 हमारा एक बार ही आ रहा है, 6 5 आ रहा है 2 बार, तो वही 7 आंसर आ गया हमारा। अब इसमें पूछा मीडियन ऑफ द डाटा, तो मीडियन यानी माध्यिका निकालना हमने। तो माध्यिका कैसे बताया था, सबसे पहले निकालेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे इसका। तो देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2, ठीक है, 2 आ गया, 2 को काट दिया हमने यहाँ से। उसके बाद आ गया 3, 3 को काट दिया। उसके बाद आ गया हमारा 4, 4 को काट दिया। उसके बाद आ गया हमारा 7, 7 को भी काट दिया। उसके बाद फिर से एक और 7 है, तो 7 को फिर से काट दिया। उसके बाद एक और 7 है, तो 7 को फिर से काट दिया। नेक्स्ट आ गया हमारा 9, तो 9 आ गया। नेक्स्ट आ गया फिर से 9, 9 आ गया। उसके बाद आ गया 13, 13 आ गया। उसके बाद आ गया 17, 17 आ गया। उसके बाद आ गया 21, 21 आ गया। ठीक है, ऐसे करके आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया यानी बढ़ते क्रम में लगा लिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने देखना है कितने नंबर ऑफ टोटल टर्म्स है हमारे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से 11 टर्म्स आ गए हमारे पास। 11 यानी 11 क्या हमारा, 11 ओड है, यानी 20वां है। अब इसके लिए क्या बताया था मैंने, इसके लिए बताया था कि हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, 11 + 1/2 करेंगे, यानी 12/2, यानी 6th टर्म। इसको हम ये बोल सकते हैं कि n + 1/2th टर्म। ठीक है, तो 6th टर्म यहाँ पे देखनी है हमने, 1
2 3 4 5 6। तो ये वाली 6 मीटर में यानी 7 आंसर हो गया हमारा। ऐसे निकालनी है अपने मीडियन, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए, उसके बाद देखना टोटल संख्या क्या है, मतलब ओड है या इवन है। ओड है तो ये वाला लगा दिया अपने फॉर्मूला, और उसके बाद देखा कि कौन सा आ रहा है हमारा 6 टर्म आ रहा है, तो 6 यहाँ से काटते गए 1 2 3 4 5 और 6, 6 मीटर में हमारी 7 है। नेक्स्ट है द मीडियन, फिर से मीडियन निकालना हमने, माध्य का निकालनी है। अब इसको लगाना अपने असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म भी है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने, तो केयरफुल रहना है। अब अपने देखना माइनस में सबसे छोटी, मतलब माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ पे 5 दिख रहा है तो ये सबसे छोटी होगी माइनस के साथ होगी। तो सबसे पहले आएगा हमारा -5, सबसे पहले आएगा -5। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आ रहा है -3, उसके बाद आ रहा है -2, उसके बाद आ रहा है हमारा 0, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है हमारा 4, 2 बार 4 तो 2 बार 4 लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा 5, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 10। देखने कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। अब 10 है यानी क्या है, 10 क्या है हमारा इवन है, यानी सम है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2th प्लस, इसको वैसे लिखता हूँ मैं, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2, ये होता है। अब n/2 करेंगे यानी 10/2 करेंगे, कितना आ गया 5, यानी 5th और 6th, 5th प्लस 6th अपॉन 2। अब 5th और 6th का मतलब 5 6 को नहीं जोड़ना, 5th और 6th टर्म को जोड़ना है, यानी 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो कितना आ गया, 5वीं टर्म 1 है, 6ठी टर्म 4 है, यानी 1 + 4/2, यानी ये आ गया 5/2। इसका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। तो बी ऑप्शन ऐसे निकालना है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एक आपको बता दिया ओड वाला भी और एक आपको बता दिया इवन वाला सम वाला भी। तो आपने इसको फिर से ढंग से देख लेना एक बार और समझ लेना, आसानी है ये। नेक्स्ट हमारा, इफ इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस 46 48 63, ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है। अब इसमें आगे बोला कि 88 को 88 को रिप्लेस कर देते हैं हम 93 से, और 41 को रिप्लेस कर देते हैं 47 से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 88 को 93 से बदल दिया जाता है और 41 को 47 से बदल दिया है। तो नई माध्यिका और पुरानी माध्यिका के बीच का अंतर, पहले हम पुरानी माध्यिका निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पुरानी माध्यिका निकाल लेते हैं। पुरानी माध्यिका कैसे निकालेंगे, इसको लगाएंगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए, बड़ा क्वेश्चन क्योंकि ये, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं पहले इसको। तो देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 46 48 43, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू मेरे को दिख रही है 35, ठीक है। 35 लिख देंगे सबसे पहले, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बढ़ते क्रम में। 35 किया, उसके बाद दिख रहा है मेरे को 41 आ गया। उसके बाद दिख रहा है मेरे को 46 भी आ गया। उसके बाद आ गया 48, तो 48 भी आ गया। उसके बाद आएगा आपका 55 भी आ गया। उसके बाद आएगा 56, तो 56 भी आ गया। उसके बाद आएगा 63, तो 63 भी आ गया। उसके बाद आएगा आपका 76, तो 76 भी आ गया। उसके बाद आएगा आपका 88
88 यहाँ पे है, ये 88 भी आ गया। और उसके बाद आ गया आपका 90 और 92, तो 90 भी आ गया और 90 भी आ गया और 92 भी आ गया। ठीक है, सभी वैल्यूज आ गई हमारी, ये सभी काट हो गई। अब देखते हैं टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से क्या आ गया हमारा, 11 आ गया हमारा ओड यानी विषम। 11 आ गया हमारा विषम। विषम के लिए क्या होता है हमारा n+1/2th टर्म, यानी 11 + 1 12/2, ये आ गई 6th टर्म। 6th क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा मीडियन क्या आ गया, तो हमारा ओल्ड मीडियन बोलेंगे हम, ओल्ड मीडियन यानी पुरानी माध्यिका हमारी क्या आ गई, 56 है, ओल्ड मीडियन आ गई हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम, इन्होंने बोला कि 40, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 88 को रिप्लेस कर दिया 93 से। ठीक है, और 41 को रिप्लेस कर दिया 47 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इसको काट देते हैं। फोर्टी वन को किया रिप्लेस, हाँ 41 को किया 47 से, और 93 से किया है 88 को। 88 का हमारा ये दो वैल्यू चेंज की हैं हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं 47 और एक लिख लेते हैं 93 पे लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 47 और 93। ठीक है, बाकी डाटा वही रहेगा। अब आपने देखना है कि यहाँ पे 46 के बाद 47 आना चाहिए, और 88 कट हो जाएगा, 41 भी कट हो जाएगा। जैसे 35 आ गया हमारा। अब 35 के बाद 41 कैंसिल है, 45 इन्होंने बोला रिप्लेस कर दिए, तो 41 की जगह क्या जाएगा 47, लेकिन 47 से पहले क्या आता हमारा 46 आता है, 46 आ गया। उसके बाद 47 आ गया, उसके बाद 48 आ गया, उसके बाद 55 आ गया, उसके बाद 56 आ गया, उसके बाद 56 आ गया, 56 के बाद 63 76, 63 और 76 आ गया हमारा। 76 आ गया। उसके बाद 88 हमारा कैंसिल हो चुका है, 88 की जगह 93 आ गया है, तो 93 90 के बाद आता है, यानी पहले 90 आएगा, फिर 90 के बाद 92 आएगा, और लास्ट में आएगा 93। टर्म्स तो वही हैं भाई, फिर से क्या होगा 11 टर्म्स, 11 टर्म करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मीडियन 6th टर्म आ जाएगा। और 6th टर्म क्या हमारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 56, तो यही हमारा फिर से मीडियन आ गया, यानी न्यू मीडियन कितना आ गया हमारा, न्यू मीडियन आ गया हमारा 56, यानी नया मीडियन। अब ओल्ड मीडियन और न्यू मीडियन कितना आ गया, ठीक है 56 आ गया, तो डिफरेंस बताना हमने, यानी अंतर। तो ओल्ड मीडियन माइनस न्यू मीडियन कितना आ गया 56 माइनस 56, यानी 0, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही आ गए हमारे। तो ये जाएगा बी ऑप्शन हमारा। ठीक है, या आपने इतना ज़्यादा नहीं करना, तो आपको ये पता है ना कि यहाँ पे 6 टर्म आएगी हमारी, तो न्यू वाला जो है आपने क्या करना है, न्यू वाले में 6 तक की लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं आप तो भी काम चल जाता है, आपको पता 6 टर्म होगी, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लिखते तो भी हो जाना था, 6 लिखते, यानी आपको पता लग जाता 6 टर्म 56 है, तो न्यू मीडियन हमारा 56 ही होता, और ओल्ड हमारा
पहले से 56 था, तो दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 0। नेक्स्ट हमारा फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4, यानी इसका हमें क्या परिसर, जैसे मैं बोल रहा था ना रेंज बताना है, यानी परिसर बोलते हैं इसको, तो परिसर बताना है हमने। और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी कौन सी है 7, और सबसे छोटी वैल्यू देखनी कौन सी 1, तो रेंज हो जाएगी हमारी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 1 यानी 6, डी ऑप्शन। उसके बाद आ गया फिर से रेंज ही बताना हमने, 10 वैल्यूज़ हैं और इसका क्या बताना, सीमा या रेंज बताना हमने। सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे हम कौन सी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 34, ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू हमने देखनी कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 11, तो 34 से 11 गए, कितने आ गए 23, तो ये ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा फिर से रेंज बतानी है हमने, तो फिर से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे हम रेंज के लिए। सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारी, यहाँ पे आ रही है हमें 95 दिख रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई 95। सबसे छोटी देखनी है फिर से, तो सबसे छोटी होगी 62 दिख रही है हमें, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 33, डी ऑप्शन। फिर से अब रेंज आ गई फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, पहली 7 अभाज्य संख्याएं देखनी है आपने। तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहली 7, पहली होती है 2, फिर होती है 3 5 7 11 13 15 नहीं होती 17, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई हमारी 17 और सबसे छोटी आ गई 2, तो 17 - 2, रेंज यही होती है ना, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी यानी 15, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट में बताना हमें मीन मैंने आपको बताया था, यानी मीन यानी माध्य, अर्थ नहीं होगा यहाँ पे, होगा माध्य। यहाँ पे लिख दिया हिंदी में अर्थ नहीं, मीन का मतलब है माध्य, इन्होंने दूसरा मीनिंग निकाल दिया इसका। तो इसमें क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे हम और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 54 + 23 + 66 + 44 + 79 + 21 + 54 + आगे क्या आएगा हमारा 67 + 29 + 59, डिवाइड में कर देंगे हम, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको जोड़ना है अपने, प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा इसका, तो अपने इसको प्लस करना है, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 77 50 20 70 हो जाएगा, 130 170, ये हो जाएगा 240 260, फिर 310 370 390 और 440 ये हो गया। उसके बाद ये आएगा 4 3 7 7 6 13 13 4 17 17 9 26 26 27 31 7 38 9 47 47 9 56, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 496, इसको जोड़ेंगे, ये 56 है, इसको जोड़ेंगे 440 और 56 को, तो 496 डिवाइड में 10, तो ये जाएगा पॉइंट में 49.6। नेक्स्ट हमारा फाइंड द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 22, और 10 से 22 के बीच अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना हमें। माध्य फिर से सभी को जोड़ देंगे जो भी इसके बीच में आएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या है 10 और 22 के बीच में, तो 10 से 22 के बीच में पहले आती है 11 13 15 नहीं होती 17 19 21 नहीं होती है, तो 21 तो 22 तक की बोल रहा है, तो 4 संख्याएं यानी नीचे आएगा 4, ये हो गया 24 41 और 60, तो ये जाएगा 15 से, और हमारा मीन आ जाएगा बी। मीन आपको पता ना सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी सभी वैल्यूज़ का सम कर देंगे, डिवाइड में किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, वे होता है हमारा माध्य। नेक्स्ट आ गया कि
ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हर एक को इंक्रीज कर दिए 10 से, तो नया मीन क्या होगा। इसका एक कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी भी मतलब सभी ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू ऐड करेंगे, मान लो जैसे इसमें किया 10 ऐड कर दिया, तो हमारा क्या होगा, मीन जो है वो भी उतने से ही बढ़ जाएगा जितना इसमें इंक्रीज किया है। ठीक है, तो पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। पहले वाला मीन निकाल लेते हैं हम। तो इन्होंने बोला कि न्यू मीन क्या होगा, तो न्यू मीन 10 से बढ़ जाएगा पहले वाला जो था, तो 14 + 22 + 16 + 24 + 22 प्लस 22 नहीं है यहाँ पे, 12 + 8 + 4 + 18 + 12 + 10 डिवाइड में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो जाएगा, 14 22 36 52 76 78 88 96 100 118 और 130 140, तो 140 अपॉन में 10 आ रहा है, ये आ गया 14। हमारा मीन कितना आ गया, 14, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन एक यहाँ पे कुछ बोल रहा था कि जब 10 से इंक्रीज कर दीजिए, ये तो पुराने वाला निकाला है ना इस डाटा से, बोला जब 10 से इंक्रीज कर दिया हमने तो न्यू मीन क्या होगा हमारा। देखिए 14 दिया था ऑप्शन में और मैंने लगा भी दिया था, लेकिन ये गलत हो जाता। ये वाली लाइन पर लेनी कि जब 10 से इंक्रीज कर दिए तो नया मीन क्या होगा, नया मीन होगा, अगर 14 था पहले, सभी वैल्यूज को 10 से इंक्रीज कर देंगे तो मीन भी किससे इंक्रीज हो जाएगा, 10 से, यानी 14 था तो 24 हो जाएगा, यानी 14 + 10 24। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, जैसे इसको 24 बना सकते हो, फिर इसको 32 26, पहले इसमें ऐड करोगे सभी को 10 10, या फिर पहले मीन निकाल लो और फिर 10 ऐड कर दो लास्ट में जो भी मीन आया, तो सही आंसर आएगा। जैसे मीन में मान लो k से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम सभी ऑब्जर्वेशन को, तो जो मीन आएगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मेरा मीन आया है 26 मीन आया मेरा, और मैंने सभी ऑब्जर्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो मेरा मीन था पहले उसको भी 10 से करना पड़ेगा, यानी मेरा मीन हो जाएगा 260। अगर मैंने जो सभी वैल्यूज़ हैं उसमें मीन सभी वैल्यूज़ है उसमें मैंने क्या किया, 10 से ऐड किया, तो जो मेरा पुराना मीन है मान लो 10 आया था, तो नए मीन में 10 से ऐड करना पड़ेगा, यानी 20 हो जाएगा। समझे, जैसे इसी डाटा को ले लेते हैं, ये था ना हमारा, इन्होंने बोला, मान लो मैंने बोला कि इसको हमने कर दिया, इस डाटा को सभी में ऑब्जर्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो सभी को करेंगे तभी होगा ये, अगर 1 2 को करेंगे तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। सभी को 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा मीन क्या आया था, 14 आया था। तो पहले जो 14 आया था ना हमारा मीन, पहले 14 आया था, अब मैंने सभी ऑब्जर्वेशन को किससे कर दिया, 5 से कर दिया, 5 से कर दी, तो मीन भी हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मीन मेरा हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। जैसे डिवाइड बोलेंगे तो मीन को भी डिवाइड कर देना है, माइनस बोलेंगे तो मीन से भी माइनस कर देना, वैसे होगा ये। क्वेश्चंस में देख लेंगे हम इसको आगे। अब बोला कि द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स इज, पहले 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अब पहली 12 अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमने लिखा था 2 3 5 7, उसके बाद आता है हमारा 11 13 17 19, फिर आएगा 23, उसके बाद आएगा 29, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 29 आ गया, उसके बाद 31 आएगा और उसके बाद 37 आएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा अब हमें, 2 3 5 10 17 28 13 41, ये हो गया 58, ये हो गया 77, ये हो गया 100 129, ये हो गया 160 और 197। तो जोड़ कितना आ गया हमारा, इन सभी को जोड़ेंगे अब हम, तो इन सभी को जोड़ के हमारा आ गया 197, और अपॉन में क्या था, टोटल कितने ये, तो 12 बोला इन्होंने। ठीक है, तो 12 से जाएगा, 12 कम 12, 5 बचे, 12 चौके, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आ रहा है, 5 नहीं बचे, 7 बचे, तो 12 छक्के 72, उसके बाद बचे 5, तो 12 चौके 48, यानी
ए ऑप्शन होगा हमारा। जब इसको काटेंगे तो ये इसके करीब आंसर आएगा, यानी एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो लिख लिया हमने पहली 12। उसके बाद उन सभी का सम किया, टोटल में किससे डिवाइड किया हमने 12 से, क्योंकि इन्होंने 12 भाज्य संख्याएं बोली थी। तो अब आता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे उम्मीद है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा कि किसी क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया होगा, मोड दिया होगा और मीन दिया होगा, उसका रिलेशन पूछेंगे तो ये होता है उसका रिलेशन, यानी मीडियन का 3 गुना माध्यिका का 3 गुना किसके बराबर होता है, मोड यानी बहुलक प्लस 2 गुना मीन। ये हर इसमें फॉलो होता है माध्य के, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में। तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे अपने, इससे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है। बोला कि मोड दे दिया हमें 3, इसमें क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी कर दी है। मोड भी 3 दे दी है और यहाँ पे फिर से मोड दे दिया है, तो शायद मीन होगा यहाँ पे, मीडियन पूछा ना। तो देख लेते हैं, दोनों से कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। मीडियन पूछा है, ना हमसे मीडियन पूछा है, तो मीडियन को इस साइड रहने देंगे और 3 को साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन अपॉन में 3। अब देखते हैं मोड, जैसे मान लो 3 दिया है, मीन 6 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 6 दूने 12, 3 15। हाँ, तो मोड को 3 पर 2, इस यहाँ पे मीन कर लो, यानी यहाँ पे दिया हमारा माध्य, तो माध्य हमें 6 दिया है, तो माध्य की जगह 6 कर देंगे हम। तो मोड कितना दिया, 3 प्लस 2 गुणा 6/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 प्लस 12/3 यानी 15/3, तो ये जाएगा 5 से, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अप्लाई करना है, जैसे मीडियन नहीं दिया था, हमने मोड की वैल्यू भरी, मीन की वैल्यू भरी और हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। मीडियन यानी माध्य का आ गया, मोड यानी बहुलक आ गया, मीन यानी माध्य आ गया। नेक्स्ट है, फिर से हमें मीडियन दिया है, मीन दिया है और मोड निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड आता है मोड प्लस 2 मीन। मीडियन दिए कितना दिए, मीडियन दिए 40, तो यहाँ पे 40 पर देंगे। मीन हमें दिया 42 और मोड निकालना है, 2 × 42, तो यहाँ पे ये हो गया 120, ये हो गया मोड प्लस 84, यहाँ से हमें मिल गया, मोड इज इक्वल टू 120 माइनस 84, जो कि था 16 और 20 यानी 36, तो हमारा मोड आ गया 36। ऐसे आपने फॉर्मूले में भरना है, जो भी वैल्यू दी होगी आपको और आंसर आ जाएगा आपका। हमारा अगला आता है कि मीडियन दिए हमें 10, मोड भी दिए 10, तो मीन फाइंड आउट करना है। फिर से वही फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस मीन, 2 मीन, तो 3 × मीडियन दिया है, फिर से 10, मोड दिया है 10 और 2 मीन निकालना हमें, तो ये जाएगा 30, 10 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो गया, उधर आ गया 2 मीन, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 2 मीन। यहाँ से आ गया 2 × 20, तो मीन आ गया हमारा 10, तो 10 हमारा मीन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसका फॉर्मूले का अप्लाई करना है आपने, इसको फिर से अपने खुद से क्वेश्चन करना है। और ये हो गया हमारा इस वीडियो का एंड। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस करवाएं अच्छे से कर लेने हैं। होप है यहाँ से 80% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा इसका, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे जो हमारा ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो उससे करेंगे और
हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर स्टैटिस्टिक्स। फिर क्वेश्चन कर लेंगे एंड में कुछ हम इसके 30 क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से। तो ये आपको रिवाइज करना पूरा ढंग से। एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आती तो दूसरी बार देखनी है आपने। आई होप कि अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर कुछ फिर भी डाउट होगा आपको तो आपने क्या करना है, कमेंट कर देना और कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू, और सपोर्ट करें और शेयर करें। शुक्रिया।